हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रशांत नेगी अपने दोस्तों दोस्त प्रशांत के साथ, जिसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो सीएसएस सीरीज के अंदर, जिसका आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस कमेंट्स। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि कमेंट्स क्यों होते हैं, कमेंट का यूज क्या होता है और कमेंट्स कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है किसी भी सीएसएस सीट के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमेंट होता क्या है। कमेंट होता है, कमेंट हम क्यों करते हैं। ठीक है, कमेंट हम इसलिए करते हैं कि अगर हम अपना कोड जो हमने लिखा हुआ है वो अगर हम किसी और को दिखा रहे हैं तो वो बंदा हमारा कमेंट पढ़ के समझ सके हमारे कोड को। क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि कोई दूसरा बंदा अगर हमारे कमेंट कोड को देखता है तो वो समझ नहीं पाता, तो उसके लिए हम आपको यूज करते हैं कमेंट को। और कमेंट जो होता है वो कभी भी अपनी वेबसाइट में नहीं दिखता है, वो डिस्प्ले नहीं होता है वेबसाइट में, बट वो डिस्प्ले होता है किसमें, अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में। ठीक है, जो हमने कोड लिखा है उसमें वो दिखेगा, बट वो वेबसाइट में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आ जाते हैं सबसे पहले CSS ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर और खोल लेते हैं अपने एक स्टाइल शीट को खोल देंगे नोटपैड के साथ। स्टाइल शीट हमारी खुल चुकी है। उसके बाद हम खोल देंगे सब अपनी CSS2 को। इसको हम खोल देंगे अपने नोटपैड में भी और खोल देंगे किसमें, क्रोम में, आउटपुट देखने के लिए। ठीक है, तो हम खोल चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो इसका कुछ आउटपुट ऐसा है, अमन सिंह हेलो इंडिया। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कोड क्या था। हमारा कोड कुछ इस टाइप का था। ठीक है, हमने एक हेडिंग दी थी और एक पैराग्राफ दिया था। ठीक है, हेडिंग में हमने अमन सिंह लिखा था, पैराग्राफ में हमने हेलो इंडिया लिखा था। और हमने एक स्टाइल शीट को इससे क्या कर दिया था, लिंक कर दिया था। जो स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट का कोड भी आप देख सकते हैं। उसमें पैराग्राफ का कलर जो हमने दिया था वो क्या दिया था, रेड और ब्लू का मिक्सर दे दिया था, जो हुआ था हमारा पर्पल। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से आपको किया था। तो अब यार हम तो देख रहे हैं कि हमें पता चल रहा है भाई कि हमने, क्योंकि हमने ही लिखा है तो मेरे को तो पता चल रहा है भाई, मैंने पैराग्राफ में लगाया था। ठीक है, और बाकी हमने बहुत सारे मतलब कोड लिखे हैं यहाँ पे को, मतलब आगे आप देखोगे तो तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मतलब अभी ये मान लो कि हमने ये लिखा हुआ है और ये हम किसी और को दिखाने जा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम आपको कमेंट लिख देंगे। और कमेंट का जो सिंटेक्स होता है, ठीक है, वो सिंटेक्स होता है CSS के अंदर, वो सिंटेक्स होता है ये। इसके बीच में हम कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं, वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में दिखेगा, बट वो हमारी वेबसाइट में कभी भी नहीं दिखेगा, डिस्प्ले ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं स्टाइलिंग फॉर पैराग्राफ ठीक है, मैंने आपको कर दिया। तो अब देखिए, अब अगर कोई भी पढ़ेगा ना, पहली लाइन पढ़ेगा स्टाइलिंग फॉर पैराग्राफ कलरिंग। अच्छा, ये तो कलर के लिए है, किसके लिए, पैराग्राफ के लिए। वैसे कोडिंग से समझ में आ रहा है, बट कभी कभी कोई लेमैन होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हम पी क्यों यूज कर रहे हैं, बट वो ऊपर से पढ़ के उसको समझ सकता है। ठीक है, तो कमेंट का हम यूज इसीलिए करता है। ठीक है, तो मैं आपको कमेंट का यूज कर चुका हूँ। अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे आपको कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बट हमारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में हम एक लाइन लिख चुके हैं, जो है स्लैश एस्ट्रिक स्टाइलिंग फॉर पैराग्राफ कलरिंग एस्ट्रिक स्लैश। ठीक है, तो हम यहाँ आपको ये चीज कर चुके हैं, बट ये हमारा वेबसाइट में नहीं दिखेगा। तो यही चीज हमारी क्या होती है, कमेंट होती है। और अगर आपने देखा होगा मेरी HTML सीरीज में, तो मैंने आपको HTML कमेंट भी बताया था। HTML कमेंट लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये होता है और ये होता है क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हम अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसका सिंटेक्स, HTML का सिंटेक्स ये होता है और CSS का जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना इस वीडियो को, और शेयर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।